श्वेता, हम सभी जानते हैं कि शाम 6:45 पर 30 मई को प्रधानमंत्री ने अपनी ये साधना शुरू की थी और आज 3-3:30 बजे प्रधानमंत्री की योग साधना संपन्न होने वाली है और यहाँ से वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और इस बीच हालांकि अभी बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी इसको लेकर नहीं मिली है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर जो स्टैचू इस वक्त हम देख रहे हैं तमिल के प्रसिद्ध कवि तिरुवल्ली की, उनको नमन भी करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियोज सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे लगाव आध्यात्म की तरफ है, धर्म की तरफ है और हर धर्म को साथ लेकर चलने की जो बात हमेशा से प्रधानमंत्री कहते रहे हैं वो उनकी बातों में, उनके हाव भाव में, उनके प्रयासों में दिखता भी है। मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं। हालांकि पिछले 3 दिनों से लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री की ये योग साधना लगातार यहां पर जारी है और 45 घंटे का वक्त दोपहर 3-3:30 बजे पूरा होगा, तब प्रधानमंत्री की ये साधना जब खत्म होगी। हालांकि अभी से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके बाद क्या प्रधानमंत्री कुछ और महत्वपूर्ण बातें कहने वाले हैं, क्योंकि आज बीजेपी की पदाधिकारियों की बैठक है, जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है, तो प्रधानमंत्री तो उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ उसमें क्या कुछ रणनीति चुनाव को लेकर निकल के सामने आती है उस पर भी नजर सबकी बनी रहेगी। लेकिन अभी सबकी नजरें एक तरफ वाराणसी पर है, जहां प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, जहां तीसरी बार नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रत्याशी हैं, जो खुद को काशी पुत्र हमेशा से कहते रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री ध्यान साधना में है। पिछले कई घंटों से किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये उनकी ध्यान साधना है और इससे वो एक मैसेज लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप ध्यान चित्त होकर और एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने कामों को संपन्न कर सकते हैं। अगर आप किसी नए प्रण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई तैयारी करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप ध्यान चित्त हो, एकाग्र हो। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन, आध्यात्म, और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे हुए हैं। कन्याकुमारी पहुंचे ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में जाकर मां पार्वती को नमन किया, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर नमन करने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अगर आप किसी नई काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो माता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जब यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर 3 दिन का ध्यान लगाया था, उसके पहले उन्होंने भी अम्मन मंदिर में मां को नमन किया था और उसके बाद 3 दिन वो भी यहाँ पर ध्यान में रहे थे। और प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल बगल में क्योंकि हेलीपैड था, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री अम्मन मंदिर पहुंचते हैं। वहां नमन करने के बाद सीधे इस रॉक मेमोरियल में, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं और सबकी नजरें हैं कि कब ये प्रधानमंत्री की ध्यान साधना खत्म होगी और कब पीएम यहां से बाहर निकलेंगे। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, भले ही इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हो कि अगर ध्यान में हैं तो क्यों ये वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। ये एक तरह का ये भी एक मैसेज है, ये बताने की कोशिश है कि अगर आप ध्यान में हैं, अगर आप मौन हैं, तो भी आप बहुत सी बातें अपनी बॉडी लैंग्वेज से कह सकते हैं, फिर चाहे वो धर्म के प्रति आपका लगाव हो, राजनीति भी है। भले ही ये राजनीतिक दौरा उस तरह से ना हो अनामिका, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर कुछ कहती है श्वेता, और यही कारण है कि जो तस्वीरें वहां से आ रही है विपक्ष उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट में। देखिए 2019 में भी हमने इसी तरह से देखा था अनामिका, जब केदारनाथ में गए थे वहां ध्यान लगाया था, इसीलिए तेजस्वी यादव हो या तमाम समूचा विपक्ष हो, वो उस तरह से सवाल उठाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन आप ये भी इसको कह सकते हैं श्वेता कि योग साधना तो है, या फिर आप डिटॉक्सिफाई कहिए कि जिस तरह से डिटॉक्सिफाई खुद को किया जाता है एक बड़े काम से, नए काम से पहले, ठीक वही उसको उस तरह से देखा जा रहा है। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल जी, हिमानी और श्वेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये ध्यान के जरिए आप ये बता सकते हैं कि किस तरह से आप जब किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक नई जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन उस नई जिम्मेदारी के लिए, उस नए काम को शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि आपका फोकस उस तरफ हो, और वो फोकस बताने के लिए, सबको बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और उन लोगों को खासतौर पर जो सवाल खड़े करते रहे हैं प्रधानमंत्री की रणनीति पर या उनके कामों पर, उनको बताने के लिए कि आप अगर एक तरफ फोकस करते हैं तो आप उस तरफ, उस लक्ष्य की तरफ सीधे आगे बढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री पिछले कई घंटों से अपनी इस साधना के जरिए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कई घंटों तक और कई सालों तक देश के लिए लगातार काम किया है। पिछले 10 सालों से देश के लिए काम कर रहे हैं। बीच में जब 2019 के चुनाव थे तब वो एक प्रत्याशी भी थे और एक आम व्यक्ति की तरह केदारनाथ ध्यान लगाने के लिए गए थे, और आज भी वो एक आम व्यक्ति की तरह ध्यान लगाने के लिए गए हैं। वो तो हमेशा से कहते रहे हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, और उनके इस बात से पूरा देश हमेशा से जुड़ता रहा है। तो उस परिवार को की शांति के लिए, उस परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए, उस परिवार को और मजबूत करने के लिए, परिवार के विकास के लिए कैसे काम करना है, ये सुनिश्चित कर रहे हैं प्रधानमंत्री।